बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों का बनना बिगड़ना और खत्म हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नई बात है इन दिनों बिहार की सियासत में वो केवल एक बात है। वो बात है जनसुराज और प्रशांत किशोर की। लगभग 2.5 वर्ष पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ शुरू हुई जनसुराज की मुहिम अब आगामी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन राजनीतिक दल का स्वरूप लेने जा रही है। अक्सर पार्टी बनने के बाद उनमें लोग जुड़ते हैं, लेकिन जनसुराज का दावा है कि वो एक ऐसा दल होने जा रहा है जिसके पार्टी बनने से पहले ही लाखों लाख की संख्या में रजिस्टर्ड कार्यकर्ता होंगे। आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे। दरभंगा में इन्हीं तैयारियों को लेकर अध्यक्ष बिल्टू सहनी से बात की तो उनका दावा है कि दरभंगा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 7,000 लोगों का वो फेल कर चुका है। कम से कम भी तो यहाँ से 15,000 लोग पटना कूच करने जा रहे हैं। जी सर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, ठीक उसी दिन जनसुराज अभियान राजनीतिक दल बनने जा रहा है। कितना जोश है आप लोगों में? सर, सबसे पहले आपके चैनल पर मैं खास करके मिथिलांचल वासियों और बिहार वासियों को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना देता हूँ। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि 2 अक्टूबर पर आपके पार्टी के द्वारा क्या होने जा रहा है। मैं आपको बतला दूं कि जनसुराज विगत 2.5 साल से बिहार की बदहाल व्यवस्था को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए, यहाँ की बेरोजगारी की अत्यंत गंभीर समस्या को दूर करने के लिए विगत जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के द्वारा पूरे बिहार के एक-एक गांव, एक-एक प्रखंड, एक-एक पंचायतों में पहुंच करके वहां की आम समस्या से रूबरू होते हुए लोगों की समस्या को जान करके आज 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप में एक पार्टी के रूप में घोषणा करने जा रहे हैं और उसी घोषणा के अंतर्गत वह 2 अक्टूबर को शंखनाद करेंगे कि जनसुराज वास्तव में बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। सर, दरभंगा में आपकी प्रचार गाड़ी घूम रही है, कितने लोगों को लेकर जा रहे हैं पटना? क्या लक्ष्य है? सर, दरभंगा हमेशा बिहार में अव्वल रहा है। वैसे जनसुराज राज्य कार्यालय के द्वारा हम सबको मात्र 7,000 ही टारगेट दिया गया हुआ था कि जनसुराज के 7,000 कार्यकर्ता को पटना ले जाना है, लेकिन जनसुराज दरभंगा के लोगों में खास करके संस्थापक सदस्यों में इतनी ज़्यादा उत्साह थी जो मुझे लग रहा है कि यह संख्या दरभंगा से मिनिमम 15,000 जाएंगे। लगभग में 100 बसें और लगभग में 300 जो पर्सनल गाड़ियां हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी हैं, 2-4 आदमी करके वह जाएंगे और लेकिन संख्या मिनिमम 15,000 दरभंगा से होंगे। जनसुराज की तरफ से क्या दिशा निर्देश है, किस तरह से तैयारी करने को बोला गया है? 100% अनुशासनिक परिवेश में हमारे जनसुराज का एक सबसे पहला उद्देश्य है कि चूंकि इस जनसुराज में वास्तव में सही लोग और वैसे लोग जिनकी विचार बेहतर हो, जिनको सोचने की क्षमता हो, जिनके पास चिंतन करने की क्षमता हो, वो सभी लोग सामूहिक प्रयास से यानी कि पूरे बिहार के सभी वर्गों को लेकर के सामूहिक प्रयास के साथ बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्पित है। तो निश्चित रूप में संयमित रूप में हम जनसुराज के साथ ही पटना कूच करेंगे 2 अक्टूबर 2024 को। जनसुराज दल बनने के बाद बिहार और दरभंगा की राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहा है? सर, बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। यह 243 विधानसभा सीट पर जनसुराज बिहार में लड़ने जा रही है और जो लहर एवं जो लोगों को उत्साह है, ऐसा लोगों के ओपिनियन से प्रतीत हो रहा है कि 200 सीट से ज़्यादा बिहार में जनसुराज को आएंगे। रहा दरभंगा का, तो अभी के अभियान के आधार पर लोगों के सर्वे के अनुमान से मैं दरभंगा में आशा कर सकता हूं कि 10 में 10 विधानसभा सीट जनसुराज की झोली में जाएंगे। जनसुराज बाकी राजनीतिक दलों से कैसे अलग होने वाली है? एकदम कंप्लीट दूसरों के सोच से 100% अलग
जन स्वराज काम कर रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और क्योंकि बिहार के लोग बहुत सारे पार्टियों को देखे हैं अभी तक आज़ादी के बाद से। सर आपको मैं अवगत करा दूं कि जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टियां बनने जा रही है जो बिहार के सारे संप्रदाय, सारे धर्मावलंबी को उनके जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी दी जा रही है। दूसरा, पहला भारत की बिहार में एक जन स्वराज एक पार्टी का लंच होने जा रही है, जिसका एक अपना संवैधानिक बायलॉज है। जब आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि जब नॉमिनेशन का समय आता है तो बड़े बड़े पार्टियां अंतिम समय तक अपने नेता का चुन करके उन्हें टिकट देने का काम करता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हो सकता है कि अमुक आदमी को अगर टिकट नहीं देंगे वह दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जन स्वराज एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है कि हमारा चुनाव 2025 में होगा, लेकिन अक्टूबर में हमारा जन स्वराज के द्वारा हमारे कैंडिडेट का घोषणा होगा। साथ ही इस जन स्वराज से जीत कर जाने वाले विधायक रातों रात दल बदलू नहीं हो सकते हैं। रातों रात छोड़ करके पैसे के लोभ पर बड़े बड़े ऑफर को देख करके वह दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। हमारा संविधान में रिकॉल की प्रावधान किया गया है, जो कोई भी हमारे विधायक जिस वादा के साथ फील्ड में ये कह करके आए हैं कि वास्तव में जन स्वराज जो 3 थीम पर काम कर रही है, उस 3 थीम को मैं निश्चित रूप में पूरा करूंगा। वह सिर्फ जन स्वराज में ही संभव है। क्या है वो 3 थीम? 3 थीम है सही लोग, और सही लोगों की पहचान विगत 2.5 साल से हमारे कुछ कार्यकर्ता एक एक गली में घूम करके सही लोगों का समाज से चुनने का काम किए हैं। सही विचार यानी कि वैसे विचारवान बिंदु को इसमें जोड़ने का काम किया है जिसकी भावना है कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ उस समाज का वास्तव में सामाजिक एवं नैतिक उत्थान हो।